हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं योगेश, मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान के भंडार में आपका स्वागत है। तो अभी हमने कुछ समय पहले पिछला वीडियो डाला था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं। आज हम दो टॉपिक उठाते हैं कि हम परमाणु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एटम, और दूसरा होता है अणु, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूल। अब इन दोनों की डेफिनेशन आज हम जानेंगे, किसे कहते हैं आसान भाषा में जानेंगे। तो पहला हम टॉपिक उठाते हैं एटम, जिसे आप हिंदी में परमाणु कहते हैं। अब हम परमाणु कहते किसे हैं। कोई भी पूछ सकता है कि बताइए परमाणु किसे कहते हैं। हिंदी मीडियम के जितने भी छात्र होंगे, ये उनके बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि बताओ अणु और परमाणु में क्या डिफरेंट है, इन दोनों को हम अलग कैसे करें और डिफरेंट कैसे बताएं। तो हम इनकी डेफिनेशन से इन दोनों को डिफरेंट कर देंगे। जैसे कि अब परमाणु तत्व का वह छोटा सा कण, तत्व का वह छोटा सा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। तत्व का वह छोटा सा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है और स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, वह परमाणु कहलाता है। बहुत आसान, बहुत सिंपल। बस हमें सुनना है। जो मैं कह रहा हूं आप ध्यान से सुनिए, उसे आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। परमाणु तत्व का वह छोटा सा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है और वह स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, वह हमारा परमाणु कहलाता है। एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरे टॉपिक पर आते हैं, अणु, जिसे हम इंग्लिश में मॉलिक्यूल कहते हैं। इसको हम कैसे व्यक्त करेंगे, कैसे बताएंगे। तो कह सकते हैं हम, तत्व तथा यौगिक का वह छोटा सा कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है, वह आपका अणु कहलाता है। फिर से रिपीट कर देता हूं, आप फिर से ध्यान से सुन लीजिए। तत्व तथा यौगिक का वह छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है, वह अणु कहलाता है। हमने अभी जाना कि एटम, जिसे हिंदी में कहते हैं परमाणु, और अणु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूल, ये दोनों हमारे टॉपिक क्लियर हुए। अब हम तीसरी चीज हम आपको बताने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये कहते किसे हैं और इनकी खोजकर्ता कौन है। जैसे किसी ने पूछ दिया, बताओ इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो ये चीजें हमें बेसिक नॉलेज में होना बहुत जरूरी है। ये बहुत कॉमन चीज है। अब मैं आपको जिस तरीके से बताता हूँ, ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है समझना और सीखना और याद रखना। तो पहला हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन जिसमें ई माइनस आयन होते हैं, वह इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इनकी खोज जे जे थॉमसन ने की थी। अब बात करते हैं प्रोटॉन की, जिसमें ई प्लस आयन होते हैं, वह प्रोटॉन होते हैं। इनकी खोज की थी गोल्डस्टीन ने। तीसरा आते हैं हम न्यूट्रॉन। इनमें दोनों होते हैं, इनकी खोज की थी चैडविक ने। ये हमारा तीसरा पॉइंट क्लियर। ये हमारे तीनों पॉइंट क्लियर हो गए।
फिर से मैं इसे रिपीट कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिसमें ई माइनस आयन होते हैं वह इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इसकी खोज जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन जिसमें ई प्लस आयन होते हैं वह प्रोटॉन कहलाते हैं। इसकी खोज की थी गोल्डस्टीन ने। और तीसरा है आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जिसमें दोनों होते हैं और इसकी खोज चैडविक ने की थी। अब हमने तीनों टॉपिक कवर कर लिए अपने। पहला हमने जाना एटम क्या होता है। दूसरा हमने जाना मॉलिक्यूल क्या होता है। और तीसरा हमने जाना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है। तो ये तीनों हमारे कंप्लीट हो गए। अभी हमने जाना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, किसे कहते हैं, इनके खोजकर्ता कौन है। अब हम जानेंगे एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। हम इनकी परिभाषाओं को कैसे आसानी से कह सकते हैं। किसी ने पूछ दिया बताओ कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीज है। आपको पता होना चाहिए कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं। तो हम परमाणु क्रमांक को कह सकते हैं किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या वह परमाणु क्रमांक कहलाती है। सिंपल सा, बस इतना ही बोलना है आपको, जो कि सामने वाला जो पूछ रहा है उसे आइडिया हो जाए कि आपको याद है, आप लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, द्रव्यमान संख्या। किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। फिर से हम रिपीट करते हैं एक बार और कि द्रव्यमान संख्या होता क्या है, किसे कहते हैं। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों का योग को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। बस इतना सा ही है। आज हमने समथिंग 4 टॉपिक को कवर किया है। पहला जो टॉपिक था हमारा वह था परमाणु किसे कहते हैं। दूसरा जो टॉपिक था अणु किसे कहते हैं। तीसरा हमारा था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसे कहते हैं और इनके खोजकर्ता कौन है। और चौथा हमारा था आपका कि परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं। तो चारों आज हमने कंप्लीट आपको बताया और सिंपल सी लैंग्वेज में हमने आपको ये बता दिया है। कोई भी पूछे आप यही जवाब दे दीजिएगा, वह समझ जाएगा कि आपने इसके बारे में पढ़ा है, आपको नॉलेज है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।